पास गए सर 2012 से लेकर के अभी तक सरकार ने सिर्फ झूठा आश्वासन दिया, कर देंगे, बहुत जल्दी कर देंगे। लास्टली हम लोग को 2017 में हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने हम लोगों को आदेश दे दिया कि 6 महीना के अंदर आप इनकी बहाली जल्द से जल्द करें। उसके बाद 2019 में हमारा टैट लिया। टैट लेने के बाद हम उत्तीर्ण हुए। 100 मार्क्स का क्वेश्चन आया जिसमें 84 नंबर मुझे है, 84 मार्क्स मुझे आया है। 84 मार्क्स आने के बाद भी आज फिर सरकार के पास जाते हैं तो सरकार फिर वही झूठा आश्वासन, कर देंगे, हो जाएगा, आते रहिए, जाते रहिए। हमसे पूछ करके बीपीएड किए थे क्या? ये माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी का कहना है कि हमसे पूछ के पढ़े थे आप। तो मैं आपको आपसे पूछ करके फांसी का फंदा लगा रहा हूं और सच बोल रहा हूं, ये सर लटकेगा और टंगेगा भी और ये शरीर जो है झूलेगा भी। दिक्कत ये होती है कि जब हम लोगों का मांग पूरी नहीं होती है, हम लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, बाहर ऐसे ऐसे गांव में जाकर के, बाहर ऐसे ऐसे शहर में जाकर के रहना, 5 साल स्ट्रगल करना, बीपीएड एमपीएड करके आना, जो कि बिहार में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है फिजिकल एजुकेशन का। और 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नियम आया कि हर एक स्कूल में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर होना चाहिए, बस सिर्फ कागज पे। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि खेलेगा बिहार, खेलेगा भारत, बढ़ेगा भारत। सरकार कहती है कि नहीं, करें योगा, रहें निरोग, सभी करें योगा, सभी करें फिजिकल। यहाँ के बॉलीवुड के स्टार भी बोलते हैं अक्षय कुमार की 1 घंटा फिजिकल या 45 मिनट फिजिकल आप कीजिए यदि जिंदा है तो। सारा चीज हम लोग करके थक गए, लेकिन फिर भी जब नहीं हो रहा है तो यही फांसी का फंदा सर। अब क्या है, मतलब किस वजह से नहीं कर रहे हैं सरकार? कुछ पता नहीं। 8000 वैकेंसी अभी आई है, 8300 इस 2019 में। 8000 वैकेंसी में से मात्र हम लोग पास किए 3523। उसके बाद भी आज तक हम लोग को नियुक्ति नहीं मिला। बता तो रहे सर, बीपीएड करना, एमपीएड करना एक स्ट्रगल है। बाहर ऐसे स्टेट में देखिएगा, अभी देखिए झारखंड ओलंपिक में पूरे इंडिया में यदि सबसे ज्यादा कोई मेडल दिया है तो वो है झारखंड, और बिहार का पीछे से भी नाम नहीं है। एगो यहाँ का स्पोर्ट्समैन क्वालिफाई तक नहीं किया है ओलंपिक में, एक भी नहीं। चाहे वो एथलेटिक्स का हो, हॉकी हो, कोई भी गेम हो, उठा करके देख लीजिए आप। कहते हैं ना हमारा इंडिया का हॉकी है ना, कहां से होगा सर? खेल में कहां से आगे आएगा? कहां से मान प्रतिष्ठा आपको आएगा जब आपके पास फिजिकल एजुकेशन टीचर ही नहीं रहेगा स्कूल में? बच्चे को तैयार कौन करता है? इंडिया का कोच, इंटरनेशनल कोच छोटे बच्चे से तैयार करता है एक टीचर, जो क्लास 4-5 में बच्चों को ह्यूमैनिटी लेवल या बच्चों को ज्ञान देता है, स्पोर्ट्स का महत्व बताता है, स्पोर्ट्स का। जब हम लोग का आइडेंटिटी ही नहीं ले, अब जाएंगे हम लोग धरना देने तो वहां हम लोग को मार करके पैक कर देगा, मतलब जेल में डाल देगा, या मार करके हमको मार देगा। दूसरे के हाथ से मरने से अच्छा है ना सर कि फांसी का फंदा लटका लटक जाए, अपना शरीर अपने से चले जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। सरकार को नहीं दर्द हम लोग का समझ में आ रहा है, नहीं राज्य सरकार को, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को। बड़ी बड़ी बातें किरण सर का, सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर, बड़ी बड़ी बातें, खेलो इंडिया, हम फिट इंडिया फिट। कहीं खेलो इंडिया का असर आ रहा है आपको बिहार में? उनको नहीं समझ में आ रहा है कि 10 साल से ये लोग रोड पे है। हम लोग 2012 में बीपीएड किए, 2012 से लेकर के आज 10 साल हो गया और अभी तक कोई भी नहीं योगा टीचर, नहीं शारीरिक शिक्षक, नहीं फिजिकल एजुकेशन। तो भैया फिजिकल एजुकेशन का मतलब हम लोग वेस्ट है ना, तो वेस्ट को रहना जरूरत तो है नहीं। तो इसीलिए सर हम डिसाइड किए हैं कि अपने आप को मैं ऑफ करूंगा, और यही मेरी ताकत है कि अपने आप को ही। अब इंसाफ कहां मांगे सर? शिक्षा मंत्री जी के पास जाते हैं तो शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं जानते? हमसे पूछ करके बीपीएड किया था तुम, हमसे पूछ करके तुम एग्जाम दिए थे एस्टेट का, तुम 84 नंबर ले आए तो क्या करें हम? आरती उतारे हैं? इस तरह की बातें जब बोल रहे हैं तो जिंदा कैसे रहे सर राज्य में? मेरा दिक्कत क्या है सर? मेरी गलती क्या है? यही गलती है ना कि मैंने बिहार में पैदा ले लिया, गलती मेरी यही है। झारखंड में मेरा दोस्त, मेरा मित्र 72,000 रुपया उठा रहा है, 72,000 रुपया कमा भी रहा है, स्पोर्ट्समैन भी बना रहा है, सब चीज कर रहा है। आज आप देख रहे हैं, तमाम जितना भी देख रहे हैं आप स्पोर्ट्स, जितना भी देख रहे हैं सभी निःशुल्क है,
सभी को मैं राज्य के लिए, देश के लिए तैयार कर रहा हूं। कोई सेना में जाता है, कोई स्पोर्ट्समैन बनता है, कोई दरोगा बनता है, कोई पुलिस बनता है। आज से पिछले 7 वर्षों से निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा हूं। पिछले लॉकडाउन में सोशल वर्क भी उतना ही चढ़ बढ़ करके करता हूं। पटना का सेवा उतना ही करता हूं। भूखे प्यासे पेट रह रह करके तमाम हर एक कोने में घूम घूम करके जाता हूं कि कहां पे दिक्कत है, कहां पे आदमी को, जरूरतमंद इंसान है, जरूरतमंद स्टूडेंट है, जरूरतमंद जानवर है, उनको हम सहायता दे पाए। लेकिन जब हम लोगों का एक आइडेंटिटी ही नहीं रहेगा इस राज्य में, इस पटना में, इस जिला में, तो हम लोग जिंदा रह के क्या करेंगे सर? बताइए। हमको बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा हम लोग का कष्ट है। नहीं हम लोग, सरकार हमारी बातों को सुन रहे हैं, नहीं हमारा हाई कोर्ट ने हम लोग को आदेश दे दिया कि जाइए आप, आपकी ज्वाइनिंग होने निश्चित है। अभी 2 सप्ताह का मोहलत मिला है और 2 सप्ताह आज पूरा होने को है। और आज सारे इस फिजिकल एजुकेशन के हम लोग एकत्रित हो रहे हैं और सरकार से लास्ट मांग यही करेंगे। उसके बाद नहीं तो सचिवालय के गेट में 12 बजे रात के बाद यदि हम लोग के पक्ष में नहीं आया, उस समय तो कोई नहीं पकड़ेगा सर। रात में यदि फांसी लगाएंगे तो पकड़ेगा नहीं ना कोई, उस समय मर जाएंगे। सचिवालय गेट पे टंगा हुआ रहेगा ये डेड बॉडी। आत्महत्या करना गैर कानूनी है, मालूम? गैर कानूनी है सर। तो गैर कानूनी तो ये भी तो है कि यदि आप एक शिक्षित आदमी को, आप जो एजुकेटेड है, सारा चीज पास कर लिया, आप उसको बरगला रहे हैं, ये भी तो गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी नहीं है। आत्महत्या करने के मजबूर करना भी तो गैर कानूनी है सर। बिल्कुल है, लेकिन एक और बात है कि आप कह रहे हैं कि आत्मदाह करेंगे या कुछ करेंगे। कोर्ट की अवमानना सरकार ने की है, तो आप फिर कोर्ट क्यों नहीं गए? फिर कोर्ट गए सर हम लोग। कितना कोर्ट जाए सर, कितना कोर्ट जाए? पैकेट में पैसा नहीं है सर। भूखमरी का कगार पे आ गया पूरे बिहार का फिजिकल एजुकेशन। मेरी बात नहीं है सर। 3523 लड़के ऐसे हैं जो जूता पहन नहीं पा रहा है, सॉक्स खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, 3 वक्त का रोटी नहीं है उसके पास, परीक्षा पास करके बैठे। और उसके बाद भी क्या, परीक्षा पास करके उतना टाइट एग्जाम लेने का। आप ही सोचिए ना, 10,000 अभ्यर्थी, 8,000 9,000 बच्चे पूरे हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे क्वालिफाइड बच्चे बैठते हैं, मात्र 3500 लड़के पास होते हैं। आप सोच लीजिए कैसा एग्जाम होगा। किस दिन प्रदर्शन का आपने तारीख निर्धारित किया? हाँ, आज हम लोगों का मांग रहेगा, सचिवालय जाएंगे, शिक्षा मंत्री जी से जाएंगे और पूछेंगे कि सर हम लोग टीचर के लायक हैं या नहीं है, कि हम लोग अब इस पे लटके और चले जाएं। किससे मांगेंगे सर? हम ज्यादा कुछ बोलेंगे, उनका कहना है ज्यादा हमारे पास आइए, लेकिन गिनवाइए नहीं कि हम पिछले बार भी आए थे। सुन लीजिएगा। दूसरा चीज, हमसे पूछ के पढ़े थे आप, हमसे पूछ के आप बीपीएस। अब सोचिए सर, इस राज्य में थोड़ा सा भी हमको यदि शर्म रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे सर इस राज्य में? कोई कहे कि हमसे पूछ करके तुम पढ़ाई किए थे तो हम क्या करेंगे? वो भी शिक्षा मंत्री, और भी शिक्षा मंत्री। कोई दूसरा तीसरा बोले तो कोई अलग बात है, कोई दूसरा तीसरा बोले सर तो अलग बात है, लेकिन मेरा ही शिक्षा मंत्री हम ही को बोलता है हमसे पूछ के पढ़े थे। कब हुआ था आप लोग का? 19 में, 2019 में। और सर हम लोगों का कोई भी नहीं, एगो पेपर मामला है, पेपर लीक होने का मामला नहीं, एकदम सारा चीज क्लियर है, रिजल्ट भी हाथ में। आप तो क्या करें सर, हम तो अपना रिजल्ट जानते हैं राज